वृंदावन धाम की विलक्षणता सर्वोपरिता क्या है? अरे श्री कृष्ण तो द्वारिका में भी हैं, जगन्नाथ में भी हैं, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना अमेरिका इंग्लैंड में भी हैं। वहां नहीं है क्या? वहां है। फिर ये धाम की महिमा क्यों है? क्या है? वृंदावन धाम की महिमा क्या है? इसकी सर्वोपरिता क्या है? मैं पूछूं कि वृंदावन की माधुरी क्या है? कहो। जो प्रिया जी के चरण चिन्ह है ना, वो वृंदावन का वस्तुतः वास्तविक माधुर्य है। जावक जुत जुग चरण लली के, सर्वस्व यहां श्री जी के चरण हैं। उपासना का प्राण तत्व श्री जी के चरण है, उपासना का केंद्र बिंदु श्री जी के चरण है, उपासना का आधार श्री जी के चरण है, उपासना का लक्ष्य श्री जी के चरण है। यहां साधन भी श्री जी के चरण है, साध्य भी श्री जी के चरण है। कैसी महाप्रभु के हृदय की इच्छा है? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। वो जो प्रेम की धारा जिसमें स्नान करने के लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, वो धारा प्रवाहित कहां से होती है? श्री जी के चरणों से। वृंदावन धाम की विलक्षणता सर्वोपरिता क्या है? अरे श्री कृष्ण तो द्वारिका में भी हैं, जगन्नाथ में भी हैं, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना अमेरिका इंग्लैंड में भी हैं। वहां नहीं है क्या? वहां है। फिर ये धाम की महिमा क्यों है? क्या है? वृंदावन धाम की महिमा क्या है? इसकी सर्वोपरिता क्या है? श्री प्रियाजू के चरण है। कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जिह जिह ठौर, प्रिया चरण रज जान के, लुठत रसिक सिर मोर। वृंदावन की माधुरी रसिकन की घर बात। और वो वृंदावन की माधुरी क्या है? जो श्री जी के चरण हैं, यहाँ का एक एक रजकण उन चरणों से संस्पर्शित है। और कहते हैं एक वृंदावन धाम ऐसा है यहां पर प्रिया प्रीतम कभी पादुका नहीं पहनते। पादुकादि व्यवधान शून्य चरण स्पर्श केवल वृंदावन की भूमि को प्राप्त है। देखो भगवत धाम तीर्थ तो अनेक हैं, पर महिमा किसकी है? ब्रज रज की महिमा है। कन्हैया माटी कहां खाते हैं? ब्रज में आकर खाते हैं, और कहीं नहीं। और माटी क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं क्योंकि ये रज नहीं है, रस है। और रस को केवल माथे नहीं चढ़ाया जाता, रस का तो आस्वादन किया जाता है। रज जो है वो रज नहीं है, रस है। और रस को मस्तक पर नहीं चढ़ाया जाता, केवल उसका आस्वादन किया जाता है। वो रज के रस का, उस परम रस का, श्री जी के चारों चरणों से संस्पर्शित उस कणिका के रस का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी माटी खाते हैं। अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं, इसलिए माटी खाई, उसलिए माटी खाई। पर भाई कन्हैया ने तो माटी इसलिए खाई क्योंकि ये जो रज है ना, ये रस है। श्री जी के चरणों का स्पर्श इसे प्राप्त है। जानता कौन है? महाप्रभु कहते हैं कि राधा के रहस्य को माधव जानते हैं और माधव के रहस्य को राधा जानती है, और कोई नहीं जानता। इसी रहस्य के जानने के कारण प्रियतम विचार करते हैं, भाई अब किशोर अवस्था में तो माटी खाते अच्छे नहीं लगेंगे, शोभा नहीं देगा, तो अब बालक होकर क्रीड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस अवसर का समुचित लाभ लेना चाहिए और ये रस पान कर लेना चाहिए। तो जो वृंदावन की माधुरी है ना, वो श्री जी के चरण कमल हैं, श्री जी के चरण चिन्ह हैं। जावक जुत जुग चरण लली, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग सिंगार निकुंज गली। वृंदावन की कुंज गलियों का यही श्रृंगार है भाई, श्री जी के चरणों के चिन्ह। यत्र तत्र राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली। ये बड़ी गुप्त बात है, पर वृंदावन धाम है
बड़ा सुंदर अवसर है, आप हृदय में बड़ी श्रद्धा भावना आदर प्रेम लेकर बैठे हो, सो आपसे कह रहा हूँ उपासना सिद्ध करने की सबसे मधुर, सबसे सरल और सबसे सरस विधि यही है, राधा वल्लभ लाल का, हितजू का नाम और श्री जी के चरणों का स्मरण। बस यही करिए, हृदय में श्री जी के चरणों का सतत चिंतन हो, सतत स्मरण हो, उन चरणों की सुकोमलता, सुशीतलता, वो माधुर्य, बस उसका चिंतन करिए, याद करिए भाव से, पुनः पुनः मन को मधुकर बना के उन चरण कमलों के निकट मंडराया करिए। हृदय ध्यान और मुख नाम।